दर्शकों, हमने कमर अली अखून जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लंबे समय तक सीईसी भी रहे हैं और साथ ही साथ वो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय गशो फिलिंग स्टेशन, श्लिप्स कारगिल एंड ल्यूमिनस कारगिल। कारगिल को रोशन रखो, कारगिल को रोशन करो। आप सब लोग जानते हैं कि तनाव चाइना के साथ लगातार बढ़ रहा है, कम होता नजर नहीं आ रहा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई सुर्खियों में है तो यूटी लद्दाख सुर्खियों में है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। कमर अली अखून जो फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सीएम के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, सीईसी भी रह चुके हैं और एमओएस भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे। कमर अली अखून साहब, आपका स्वागत है। जी, आपका भी। अखून साहब, जब हालात बिगड़ेंगे तो लेह और कारगिल अलग अलग नहीं रहेंगे। अगर ऐसा लगता है आपको कि हालात बिगड़ सकते हैं, जंग जैसी स्थिति आ सकती है, और क्या लद्दाख के, लेह के लोग, कारगिल के लोग क्या चाहते हैं इस वक्त कि क्या चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए या किस तरीके से इनको डिल्यूट किया जाए, डिफ्यूज किया जाए? हम यही चाहते हैं कि एक तो हम लोग अमन चाहते हैं जी, कशीदगी हम नहीं चाहते हैं जी। यहाँ पे हमेशा जो है हमने अमन का झंडा ले रहा है, अमन की बात की है और पीसफुल माहौल की जो है हमने हमेशा डिमांड करते आया है। आज भी हम वही चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है ये चाइना के फौज जो है अंदर आके जो है हमारे सरजमीन में कब्ज़ा जमा के रखा है, उनको किसी भी तरीके से जो है बाहर करने की ज़रूरत है और अपने सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी हम तो काफ़ी दूर हैं, उन जगहों पे हम पहुँचे नहीं हैं जहाँ पे ये जो हालात या कशीदगी है, लेकिन ये आंखों देखा हाल नहीं है, सुनी बात भी नहीं है, एथेंटिकेट है, सही भी है, हकीकत भी है कि गाँव के पंचायत मेंबरों के जो है स्टेटमेंट है, नंबरदारों के स्टेटमेंट है, लोगों के स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो हमारे अपनी ज़मीन जो है, जो सरज़मीन है, उस पे नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके जो है चीनी फ़ौज बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से भी हो, या फौजी ताकत के ज़रिए हो या आपके डिप्लोमेटिक बातचीत के ज़रिए हो, यहाँ पे जिस तरीके से भी हो उनको जो है बेदखल करनी चाहिए, अपनी सरज़मीन का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और अपनी सरज़मीन को वापस लेने चाहिए। चाहे आप फौजी ताकत से ले लें या अगर फौजी ताकत से नहीं है तो बातचीत के ज़रिए जो है वहाँ पे दोनों मुल्कों की जो है डिप्लोमेटिक तरीके से जो है यहाँ पे बात करके, बातचीत करके अपनी सरज़मीन को वापस ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे तशवीश रहेगा ही, कशीदगी रहेगा, तनाव रहेगा। हमारे लोगों के जो उस एरियाज़ में लोग रहते हैं, या लेह के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग रहते हैं या करगिल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग रहते हैं, वो हमेशा बेचैनी की जो है ज़िंदगी बसर करेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा जो है डिस्टर्ब रहेगा। ये सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। अखून साहब, हम सब चाहते हैं, भारत एक ऐसा देश है, वो सब मुल्कों के साथ बेहतर दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन चाइना की सोच विस्तारवादी है, एक्सपेंशन वाली सोच है और यही एक कारण है कि वो बार बार चाइना हमारे सीमाओं के अंदर आकर के दखल अंदाजी करता है। तो क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसको सबक सिखा देना चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक वे से इसको चलना चाहिए? नहीं, हमें जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जबकि ये अयान है जी और ये प्रेमा फेशी है, लोगों का बयान है, स्टेटमेंट है, गांव वालों का स्टेटमेंट है, वहाँ के रहने वालों का स्टेटमेंट है कि हमारे सरज़मीन पे वो जो है नाजायज़ कब्ज़ा करके वो बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं जी। वो इंच की बात कर रहा है। यहाँ पे कितने आप ज़मीन जो है उनके कब्ज़े में है, आप गांव वालों से पूछिए, उन एरियाज़ में रहने वालों से पूछिए, वहाँ के जो सरपंच से, जो फौज के ऑफिसरान जिन्होंने यहाँ पे पहले कंट्री के लिए कुर्बानी दी, आज रिटायर हो रहे हैं, उनकी आप स्टेटमेंट ले लीजिए।
तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। जी। अफसोस तो इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है नेशन को सही स्टेटमेंट देना चाहिए, सही जानकारी देना चाहिए, नेशन को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ और स्टेटमेंट देता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और स्टेटमेंट देता है, आपके होम मिनिस्टर कुछ और स्टेटमेंट देता है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है, पूरे मुल्क के आवाम को कन्फ्यूजन पैदा होता है, खिते लद्दाख को तो पैदा होता ही है, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इंच की बात कर रहा है, वहाँ पे इतनी ज़मीन पे जो हो नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि नेशन को कभी भी धोखे में रखना नहीं चाहिए, नेशन को सही जानकारी देना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और सही तरीके से जो है नेशन को एतमाद में लेके काम करना चाहिए, जो भी काम करे। और दूसरी बात, जो भी आपके इनपुट्स ले लें, जो भी आपकी जानकारी ले लें, जो भी इंफॉर्मेशन आपका सही इंफॉर्मेशन ले ले, मुकामी लोगों से ले लेना चाहिए। मुकामी लोग क्या कहते हैं, मुकामी लोगों का क्या स्टेटमेंट है, वो उनका क्या कहना है, और क्योंकि उनका आंखों देखा हाल है, आमने सामने उनके यहाँ पे जो यहाँ हाथापाई हो या आपके जो है यहाँ कशीदगी हो या आपके जो है तसादुम हो, ये उनके आमने सामने हो रहा है। अकुन साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ज़मीन नहीं ली है, अपनी जगह वापस खड़े हैं वो। और क्या हम ऐसे बयान देकर के अपनी सेना पर शक करते हैं? हम सेना पे शक कभी नहीं करते, हम सेना के जो है रेस्पेक्ट करते आए हैं, रेस्पेक्ट करते जाएंगे, हमेशा हमने रेस्पेक्ट किया है। करगिल जंग में भी उनको मालूम है कि हमारी जो है यहाँ पे लोग बाहर आके जो है वो यहाँ किस तरीके से जो इनके शाना बशाना चले हैं, और यहाँ पे मतलब एक दूसरे से जो मिल जुल के जो है काम किया है, ये आयान है, कहने की बात नहीं है। सेना पे हम शक नहीं करते, हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल फिगर्स के लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो सेना का भी हाथ पैर बांधा हुआ है, या उनको डायरेक्शन उनके होते हैं कि इस तरीके से चलो, इस तरह से मत चलो, यहाँ पे इस तरह से काम करो, नहीं करो, डायरेक्शन जो है ऊपर से आता है पॉलिटिकल फिगर से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से। उनकी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि उसमें जो है लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, वो तैयार बैठते हैं और इस तरह से वो एक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें जब तक कि आप दो चीज़ों के मैंने आपको जिक्र किया, पहले भी किया, या तो बातचीत के ज़रिए जो है अपनी जो खोया हुआ सरजमीन वापस ले लेने चाहिए, या आपको जो है फौजी ताकत के ज़रिए जो है यहाँ पे आपको अपनी जो है जो नाजायज़ तरीके से चाइना ने कब्ज़ा करके मुख्तलिफ जगहों पे कब्ज़ा करके रखा है, वो उसको वापस ले लेनी चाहिए फौजी ताकत के ज़रिए, या डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के ज़रिए जो है मसला हल करने की ज़रूरत है। जी अकुन साहब, ये दोनों ही चीज़ें चल नहीं रही हैं, बातचीत भी चल रही है लेकिन उसके भी आउटकम्स नहीं निकल रहे हैं, और फौजी ताकत को लेकर के भी अभी यूएसए ने भले ही सपोर्ट किया, रशिया ने भले ही सपोर्ट किया, लेकिन ऐसी बात बनती नज़र नहीं आ रही। आपने यानी कारगिल के लोगों ने कारगिल संघर्ष देखा है, उस दौरान अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो आप तैयार हैं? नहीं, हमने हमेशा जो है यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए हमने हमेशा आवाज़ बुलंद किया है, आज भी हम बुलंद आवाज़ करना है। लेकिन कहने का मुराद ये है, मेरा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, जिनके हाथ में जो है यहाँ पे चाबी है, वो ठीक तरीके से जो है चलाना चाहिए, नेशन को चलाना चाहिए, और सही नक्शा खींचना चाहिए, सही बात कहनी चाहिए, सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, नेशन को एतमाद में लेना चाहिए, नेशन के जो है यानी हर एक फर्द को जो है सही जानकारी दे दे, तब अच्छी बात होगी, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। जबकि यहाँ पे ये बरकस है, लोग कुछ और कहता है, मुकामी लोग, प्राइम मिनिस्टर कुछ और कहता है, दूसरा मिनिस्टर कुछ और कहता है, और कोई और जिम्मेदार शख्स और कहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फौजियों का रेस्पेक्ट नहीं है, हमें रेस्पेक्ट है, हमने हमेशा रेस्पेक्ट उनका किया है, और हमेशा जो है ये रेस्पेक्ट करते रहेंगे। और हम लोग हमेशा जो है जब भी मतलब इस किस्म की जो है यानी जहाँ से भी आपके सरजमीन की बात आई, सरजमीन की हिफाजत की बात आ गई, फौज के साथ देने की बात आ गई, या नेशन के साथ बैठने की बात करने की बात आ गई, हमने हमेशा जो है आगे आके काम किया है। इंशाल्लाह आगे भी जो है जिस तरीके का हमारा पास प्रैक्टिस रहा है वैसा ही होगा।
जी अखुन साहब, कहा जाता है कि भारत की जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा करीबी दोस्त भारत का था नेपाल, अब नेपाल ने ही अपने नक्शे में भारत की टेरिटरी में आने वाले 3 जगहों को डाल दिया है और उसका प्रस्ताव भी पारित कर दिया। क्या कहेंगे? चाइना की बात कर रहे हैं आप? मैं हाँ नेपाल की बात कर रहा हूँ। नेपाल ने भी आंख दिखाना शुरू कर दी। ये यही कहना है ना, मेरा भी यही कहना है कि ये कमजोरी क्यों, हिंदुस्तान को कमजोरी क्यों आ रहा है? ये बड़ा नेशन है, मतलब इतनी आबादी का जो है नेशन है यहाँ पे जो है, और इतनी बड़ी ताकतवर फौज आपके पास है, इतना मतलब कुर्बानी देने वाले कौम आपके साथ है, तो ये कमजोरी क्यों है? मतलब यहाँ पे नेपाल यहाँ से आपको जो है अंगुली आंखें दिखा रहा है, यहाँ से चाइना आंखें दिखा रहा है, यहाँ से आपको श्रीलंका आंखें दिखा रहा है, यहाँ से पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, यहाँ से आप बांग्लादेश का देखिए, उनके भी रवैये में चेंज आ रहा है। बांग्लादेश को यहाँ पे आपके अभी अफगानिस्तान में देखिए, उनके रवैये में चेंज आ रहा है। ये क्यों है? नेवल्स के साथ ये सरदमहरी क्यों है? यही मेरा कहना है कि एक फॉरेन पॉलिसी को जो है रिव्यू कर लेना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी जो है, क्योंकि जितने भी आपके जो हमसाया ममालिक है वो हमेशा जो है हिंदुस्तान के साथ स्टैंड रहा, उनके साथ हमेशा साथ देता आया है। तो आज ये सब जो है सरदमहरी यहाँ पे जो है ये इतनी ममालिक जो है क्यों दिखा रहा है, इसका साफ मतलब हमें नजर आता है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो नाकामयाब नजर आ रहा है। इस पे तो गौर करने की जरूरत है, इस पे दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। अखुन साहब, हमने ये देखा था कि भारत का ये स्टैंड रहा है कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। बिना न्योते प्रधानमंत्री पाकिस्तान भी चले जाते हैं, लेकिन बाद में बैक स्टैबिंग होती है। तो भारत का रुख तो स्पष्ट है, लेकिन पड़ोसी मुल्क उस दिशा में नहीं जा पा रहे। ये मेरा कहना ये है कि आपके जो है जो दोस्त ममालिक थे, नेपाल तो अपना दोस्त था कि नहीं? आपके जो बांग्लादेश आपके दोस्तों में से थे नहीं? आपके कल आज का आप खबर देखेंगे, आज भूटान ने भी जो है किस तरीके से जो है मतलब स्टेटमेंट आया है उनका, उसको आप देखिए। भूटान तो आपका हमारे हर चीज पे जो है तमाम इन्वेस्टमेंट जो है हम भूटान में कर रहे हैं अपना जो है। अच्छा, आप फिर उसके बाद नेपाल को आप देखेंगे, श्रीलंका को देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे, पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपके खिलाफ है ही। तो ये सब चीजें, और उसके बाद मालदीव का आप देखेंगे। तो ये नेबर्स के साथ जो है जो आपके सारा कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी ममालिक है उन सब का साथ मिला है हमेशा हिंदुस्तान को जो है। आज ये सब जो है मतलब बाहर जा रहे हैं, इंडिया के खिलाफ जो है आवाज दे रहा है, इसके क्या मानी हो सकती है? इसमें हमें डीप में जाने की जरूरत है, इसमें गहराई में जाने की जरूरत है। इसमें हमारी खारजा पॉलिसी तो क्या कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है? कहीं खारजा पॉलिसी गलत चीज गलत तरीके से खारजा पॉलिसी जो है फ्रेम तो नहीं कर रहा है? तो इसमें आपको जाने डीप में जाने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है। आपकी खारजा पॉलिसी जो है रिव्यू करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट आपको इशू करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। नेशन का मसला हल नहीं होता है, कौम का मसला नहीं हल होता है। नेशन को जो है प्रैक्टिकली काम होना चाहिए, काम करना चाहिए। आपके जो सरहद है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। आपकी फौज का इज्जत होना चाहिए, आपकी कौम का इज्जत होना चाहिए, आपकी कौम की सरबुलंदी होना चाहिए। तब जाके जो है यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट इशू करो, मतलब नेशन को जो गुमराह करो, ये चीजें तो होना नहीं चाहिए ना। सदाकत पर मबनी बात होना चाहिए, सदाकत पर मबनी स्टेटमेंट होना चाहिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।